हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। एस्टेट 2026 को लेके हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके एक वीडियो सीरीज चली हुई है, जिसका ये पार्ट 5 है। सीरीज का नाम है 60 नंबर और 60 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस सीरीज के जो पहले के वीडियो हैं वो भी आप जरूर से देखिएगा। उसके अंदर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। इस सीरीज के अंदर मेरा पर्पस ये है कि इतने बड़े सिलेबस जिसको हम सारा नहीं पढ़ सकते, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है, कभी भी एस्टेट के फॉर्म भरने की डेट आ सकती है। तो ऐसे में इतने बड़े सिलेबस को पूरा कवर ना करके टॉपिक टू टॉपिक, बल्कि हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को ही कवर करें, तो उनको लेकर ही ये मेरी सीरीज चली हुई है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक अलग से पार्ट बना दिया गया है, सब पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का टॉपिक। ठीक है, बहुत ही बड़ी ये डेमोक्रेसी की सब यूनिट है। बहुत सारी चीजें आपको डेमोक्रेसी से पढ़नी है। एक तरीके से हम देखें हमारे सिलेबस में जो लिखा है, तो डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ ही उन्होंने लिख दिया है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी से क्या क्या करें, क्या छोड़ें, कैसे इस टॉपिक को कवर करें, आज का वीडियो इसी को लेके क्या रहेगा केंद्रित। आइए देखते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। सबसे पहले तो लोकतंत्र वाले टॉपिक से हमको करने होंगे कुछ क्या रटने वाले क्वेश्चन। रटने वाले क्वेश्चन मैं क्यों बोल रही हूं, सुनिएगा। देखिए, एचटेट के एग्जाम के अंदर एग्जामिनर का फेवरेट जो टाइप है क्वेश्चन बनाने का, वो है लंबे लंबे स्टेटमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या विद्वानों ने काम किया है। तो किस विद्वान ने क्या लोकतंत्र को लेके कहा है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, परिभाषा वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमको याद ही करने होंगे। जैसे जेम्स ब्राइस ने क्या कहा, लोस्की ने क्या कहा, सिले ने क्या कहा, जोसेफ शुम्पीटर का क्या मानना है, जॉन लॉक का क्या मानना है, बहुत सारे विचारक हैं, इनकी परिभाषाएं हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर जरूर आपको एक ना एक स्टेटमेंट तो लिखी हुई पेपर में तैयार मिल जाएगी। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डेमोक्रेसी से यानी कि परिभाषाएं विचारकों की लोकतंत्र को लेके, ये क्वेश्चन हमको रटना ही होगा। बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने लोकतंत्र को लेके कुछ कुछ कहा है, यानी कि अपने विचार दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से जरूर आएंगे पेपर के अंदर, मैं श्योर हूं। तो लोकतंत्र को लेके जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है टाइप, वो हमको सबसे पहले डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से कवर करने हैं। दूसरा हमको क्या करना है, लोकतंत्र वाले टॉपिक से दूसरा हमको करना है लोकतंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अगर प्रकारों की हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलरली लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, तो यह लोकतंत्र का सबसे पुराना प्रकार है और इसको हम शास्त्रीय प्रकार भी बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इसकी शुरुआत हम देखते हैं वो प्लेटो और अरस्तु के टाइम से मानी जाती है। यूनान के अंदर उस टाइम पे जो सिटी स्टेट थे, उसके अंदर जो सरकार थी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार थी। उसके बाद एक विचारक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लेके बड़ा प्रसिद्ध है, वो है रूसो। जी हाँ, जीन जैक रूसो, जे रूसो भी हम उसको बोल सकते हैं। जे रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक है। तो रूसो के कथन भी कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा लोकतंत्र का प्रकार है आज जो हम दुनिया के अंदर देखते हैं पॉपुलरली, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, चुनावी लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, कैसे काम करता है, ये भी हमको इस टॉपिक से कवर करना है। लोकतंत्र के प्रकार, इन बड़े मेजर टाइप के साथ साथ और भी बहुत सारे सब टाइप हैं इस टॉपिक से। जैसे हम बात करें कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र
यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके साथ ही एक और टाइप की हम बात करें कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, यानी कि वैश्विक लोकतंत्र का विचार क्या है। वैश्विक लोकतंत्र, वैश्विक लोकतंत्र। इसके साथ ही हम बात करें कि सबस्टांसिव डेमोक्रेसी, यानी कि तत्वात्मक लोकतंत्र। तत्वात्मक लोकतंत्र जो मार्क्सवाद या समाजवाद के विचार से करीब से जुड़ा हुआ है। तीसरा अगर हम एक और टाइप देखें, चौथा, वो है क्या, वो है लोकतंत्र का प्रोसीजर, यानी कि तत्वात्मक लोकतंत्र के साथ क्या है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जो कि उदारवाद के विचार से निकट से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ सब टाइप हैं, जैसे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, जैसे विचारशील लोकतंत्र, जोगेन हेबरमास को हम देखें या हन्ना आरेंट को हम देखें, और डेविड हेल्ड जो कि आपका वैश्विक लोकतंत्र के विचार से कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। तो इन सब टाइप को भी हमको पढ़ना होगा। सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ के हम क्वेश्चन लोकतंत्र वाले टॉपिक से नहीं निकाल सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो टाइप के बाद, डेमोक्रेसी के टाइप पढ़ने के बाद हम पढ़ सकते हैं क्या, टाइप के बाद हम पढ़ सकते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत। वेरी गुड, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सिद्धांतों के अंदर हम देखें तो लोकतंत्र जो टॉपिक है उसका सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो है क्या, अभिजन सिद्धांत, यानी कि एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अभिजन सिद्धांत, इसको हम एलीट थ्योरी के नाम से जानते हैं। एलीट थ्योरी बच्चों डेमोक्रेसी की बात करती है और ये कहती है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि अगर हम इन रियलिटी में देखें, सही मायने में देखें, तो सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर केवल कुछ ही लोगों का कब्जा रहा है। हमेशा एक अल्प समूह है जो क्या है, अभिजन है, एलीट है, और वही जो क्या है वो सत्ता के ऊपर कब्जा रखते हैं। एलीट थ्योरी बात करती है इस बारे में। तो इसके अंदर दो तीन फेमस विचारक हैं, जैसे हमारा गितानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर, कार्ल मनहीम। सबसे फेमस जो है वो हमारे मोस्का और मिशेल्स, रॉबर्ट मिशेल्स। जो रॉबर्ट मिशेल है हमारे, उन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी दी है जिसका नाम है लोकतंत्र का लौह नियम, यानी कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, हाँ जी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो ऐसे कंसेप्ट भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, यानी कि क्या है, अल्पतंत्र का लौह नियम। दूसरी थ्योरी हम डेमोक्रेसी से कर सकते हैं, वो है हमारी डेमोक्रेसी को लेके मार्क्सवादियों का क्या मानना है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी कि मार्क्सवादी किस प्रकार से देखते हैं डेमोक्रेसी को। दूसरी और तीसरी हम मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र को कैसे देखते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण। और चौथी थ्योरी डेमोक्रेसी को लेके वो हम बात करते हैं बहुलवाद की, जिससे रॉबर्ट डहल जुड़े हुए हैं। पॉलीआर्की जिसको हम बोलते हैं, बहुतंत्र या बहुलवाद। रॉबर्ट डहल इसके सबसे महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। रॉबर्ट डहल ये मानते हैं या बहुलवादी मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अलग अलग समूहों की भागीदारी होती है, पॉलीआर्की इसको हम बोल सकते हैं। तो ये थे लोकतंत्र के सिद्धांत। आज पूरे के पूरे लोकतंत्र के टॉपिक का हम निचोड़ पढ़ लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, अदर कंसेप्ट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, अदर कंसेप्ट। देखिए, लोकतंत्र के टॉपिक से जुड़े हुए अदर कंसेप्ट भी बहुत बार पूछे जाते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 से जुड़े किसी भी लेवल के एग्जाम में।
ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एस्टेट के लिए ही नहीं बल्कि DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम, सब में ये आपकी वीडियो समान रूप से क्या होगी, मददगार। देखिए देखते हैं अदर फैक्ट। एक हमारे माइकल डोयल हुए हैं। माइकल डोयल का एक विचार है, वो है लोकतांत्रिक शक्ति सिद्धांत। बहुत ही फेमस आइडिया है ये माइकल डोयल का, लोकतांत्रिक शक्ति सिद्धांत माइकल डोयल ने दिया था। और ये माना जाता है इस थ्योरी के अनुसार कि दो लोकतांत्रिक देश कभी भी युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र सिखाता है शांति। तो माइकल डोयल का एक कंसेप्ट हमको जरूर से करना है। अदर कंसेप्ट के अंदर हम दूसरा कंसेप्ट लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे टॉपिक हैं, जब हम लोकतंत्र की थ्योरी को कंप्लीट पढ़ते हैं तो इनको हम साथ में ही देखते हैं, जुड़े हुए कंसेप्ट हैं। दूसरे हमारे सबसे प्रसिद्ध विचारक जो हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन इनको हम बोल देते हैं। तो हंटिंगटन के विचार हैं लोकतंत्र को लेके, इन्होंने एक बुक लिखी है वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि लोकतंत्र की लहरें। तो ये अपनी किताब के अंदर 3 लहरें बताते हैं लोकतंत्र की, कि दुनिया के देशों के अंदर लोकतंत्र कैसे आया, उसके चरण हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक एक चरण है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आज जो हम देख रहे हैं वो लोकतंत्र के 5वें चरण की भी बात होने लग गई है। इसके साथ अरब स्प्रिंग क्या है, आज की इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपको नीचे ये बताना है। ये हंटिंगटन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है कि अरब स्प्रिंग क्या है और ये अरब स्प्रिंग कब आई थी। ठीक है, हंटिंगटन हम देख सकते हैं। इसके साथ हम देखें एक हमारे क्या रहे हैं, डेविड हेल्ड ने बच्चों डेमोक्रेसी के मॉडल दिए हैं, लोकतंत्र के क्या दिए हैं, मॉडल। 5 मॉडल उन्होंने बताए हैं। तो डेविड हेल्ड से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थे डेमोक्रेसी से जुड़े हुए अदर कंसेप्ट। अब हम एक बार देख लेते हैं लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। देखिए मेरा मानना ये है लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से टॉपिक्स हैं, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, जेंडर इशू है, हमारा जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है, जो हाशिए पर आ गए समूह है। इन सब चीजों के लिए हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो हम निकाल सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। तो लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या है, ये टॉपिक हमको करना है। ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि लोकतंत्र के लिए चुनौतियां या खतरे क्या हैं। एक टॉपिक और बचता है कि दुनिया के देशों में लोकतंत्र को लेके किस प्रकार के संघर्ष रहे हैं, लोकतंत्र से जुड़े हुए संघर्ष। इस टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग देशों के अंदर वहां के फ्रीडम मूवमेंट क्या थे, या फिर डेमोक्रेसी को लाने के लिए। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर हम देखें तो नेपाल देश का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे वहां लोकतंत्र बहाल हुआ राजतंत्र से। तो डेमोक्रेसी की स्थापना के पीछे बहुत सारे देशों के अंदर संघर्ष छिपे हैं। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया है। अभी हमको और क्या देखना है, डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से एक और लास्ट यहाँ पे क्या बचेगा अपना टॉपिक, वो क्या है, क्या प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली। देखिए दुनिया के देशों में जहां जहां लोकतंत्रात्मक सरकार है वहां चुनाव होते हैं, क्योंकि आज का दौर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। तो जहां पे चुनावी लोकतंत्र है वहां पे सरकारों को चुनने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। ठीक है, तो उन चुनाव विधियों को हमको जरूर से एक बार देख के जाना है। जैसे एफपी
FPP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, भारत के अंदर ये प्रणाली लागू है। देखिए सीधा सा इसका मतलब ये है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल जाते हैं वो विजयी हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपने इंडिया में हम क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत प्रणाली या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, विधि है चुनाव की। इसके साथ हमने राष्ट्रपति जी के चुनाव में सुना होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, ठीक है, वो क्या है। और सेकंड बैलेट क्या है। इसके साथ ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस देश के अंदर कौन सी चुनाव प्रणाली वहां पे अपनाई जाती है। तो डियर लर्नर, ये था आज की हमारी वीडियो के अंदर डेमोक्रेसी वाले टॉपिक का पूरा निचोड़। अगर ऐसे आप डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो हम श्योर आगे जाके आप HPSC के अंदर रिटन एग्जाम जब आप दोगे तब भी आपकी चीजें कंसेप्ट बराबर ही काम आएंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद। बताओ रुकी कि नहीं रुकी? सही थी, ठीक।